परीक्षा के संबंधित बातें बताई जाएंगी। तो शुरुआत हम आप लोग को मंत्र से करेंगे और आप लोग को भी मंत्र याद हो तो बोलने का कोशिश करिएगा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम। प्रेम से बोलो सरस्वती माता की, दुर्गा माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, विष्णु भगवान की। आज आप लोग हमारे कोचिंग में कुछ खास योजना के तहत उपस्थित हुए हैं। आप लोग हमारे कोचिंग में 2-3 साल पढ़े रहे सीखे, तो आज आप लोग को परीक्षा 2023 में देने क्रम में आप लोग यहाँ विदा होने के लिए उपस्थित हुए हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी कहीं से न कहीं से विदा होना पड़ता है और एक जगह से दूसरे जगह जाकर के जुड़ना पड़ता है। तो आप लोग हमारे यहाँ 2-3 साल पढ़े, यहाँ रहे, अब यहाँ से आप लोग अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए परीक्षा देने के लिए यहाँ से विदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको छोड़ के कहीं जा रहे हैं। हम जब तक हैं तब तक आपके लिए काम करते रहेंगे और आप लोग को भी समझना चाहिए कि हम सिर्फ परीक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा नहीं, कितना लोग मान लेते हैं कि हम कोचिंग से क्या हो गए, विदा। तो विदा नहीं आप हुए हैं, आपके लिए कोचिंग और हम 24 घंटा में कभी भी जरूरत पड़े तो आपके लिए हम उपस्थित रहेंगे। जैसा शिक्षा से संबंधित आपको जरूरत पड़े, आपको कोई चीज दिक्कत हो, आप हमको से जुड़िएगा, आपको उस प्रॉब्लम का समस्या का निदान कर देंगे। अब देखिए, आप लोग 2-3 साल जब हमारे पास रहे होंगे तो उस दौरान आपको हम पीटे भी होंगे, दंड भी दिए होंगे, कुछ बात भी कहे होंगे जिससे आपको तकलीफ भी लगा होगा। बात सही है ना? लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देके हम बताते हैं। कुम्हार को आप लोग देखे हैं? तो कुम्हार घड़ा बनाता है, तो उसको जब बन जाता है ना, तो कुम्हार लोग को जो है देखिएगा, बर्तन को एक अथी से उसको सही आकार देने के लिए और बढ़िया रहे उसके लिए उसको क्या करते हैं, एगो रहता है खंभा जैसा जी, उससे पीटते हैं ना। तो देख लीजिएगा, तो पीटने का उद्देश्य क्या है? क्या वो घड़ा को तोड़ देना चाहते हैं और बढ़िया हो, इसीलिए ना पीटते हैं। तो हम भी आप लोग को पीटे होंगे या यहाँ साल भर रहे होंगे तो कुछ बात भी कहे होंगे, तो उसका एक ही मकसद होगा, क्या कि आपको हर हालत में सफल होते हुए हम देखना चाहते, इसीलिए पीटे। तो इस कितना विद्यार्थी जो है डर के मारे कोचिंग जुड़ता है लेकिन पिटाता है तो भाग जाता है। तो आप लोग यही उनसे कहें कि देखिए वहाँ पिटाई होगी, बात भी लगेगा, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए होगा? आप लोग की सफलता के लिए। तो आज हम लोग यहाँ से आप लोग जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप जब सेंटर पे जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य परीक्षा का होना चाहिए, इसके अलावा किन्हीं और चीजों के ऊपर आपका नजर नहीं होना चाहिए। जैसे अर्जुन का जब परीक्षा लिया गया था महाभारत में, तो उनका ध्यान कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ मछली की। सारे लोग को जब पूछा गया तो बोला, कोई कह रहा था कि हमको आम के पत्ता दिख रहा है, तो कोई कह रहा है फल दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ क्या दिख रहा था? मछली की। जब वो मछली की आंख उनको दिख रही थी तो जब वो चलाया तो सफल हुआ था कि नहीं? उसी तरह से जो विद्यार्थी एकदम लक्ष्य बना के जाएगा कि हम पढ़ेंगे तो हम फेल नहीं हो सकते, और ऐसा अगर मान लीजिएगा तो सच में आप नहीं फेल हो सकते। और देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये कोचिंग आपके बीच में आज से नहीं 9-10 साल से तेज तरार होनहार वीरवान विद्यार्थी को हर साल पैदा कर रहा है। देख रहे कि नहीं? आप मठिया पर ले लीजिए, लड़वारी ले लीजिए, मकनपुर ले लीजिए, सलालपुर, खिरौटी, नीमी, डुमरी, हर जगह फर्स्ट डिवीजन वाला हमने दिया है, हाँ कि ना? हर जगह आपको फर्स्ट डिवीजन के लोग मिल जाएंगे। 10वां से लेकर के इंटर तक हमारे यहाँ पढ़ाई होती है और हमारा कोशिश होता है कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़े उसको उस मुकाम तक पहुंचा देना जहां तक उस सपना लेकर के आया उससे आगे। जैसे आप लोग आए थे बाबू कि हम फर्स्ट डिवीजन आए,
लेकिन क्या हमने कभी आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के लिए बताया है? टॉप करने के लिए बताया। 350 नंबर 400 नंबर आपका सपना होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तब ना उसमें का टूट के काम आएगा। तो देखिए, जो अभी बचा हुआ समय आपको मिलेगा, जब आप घर जाइएगा तो उस दिनों तक आप लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिएगा। इधर उधर ना अपना ध्यान पूरा, आज के बाद तो हमारे पास आ पाइएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप पूछिए, हम जवाब दे देंगे। और बाकी आप लोग घरे सुबह उठ करके और साँझ के जब हो, पढ़ने का कोई टाइम टेबल फिक्स थोड़े होता, जखनी मन करे अपना पढ़िए और सोचिए कि 7 दिन में हमारा दिन 10 साल का मेहनत होगा। गर्जियन आप लोग को मेहनत मजदूरी करके, दिन रात मेहनत करके धान रोपे में क्या दिक्कत है हम समझते हैं, हम देहाते के ना हैं। और ईंटा ढोने में क्या दिक्कत होता है, मजदूर करने में, सब हम देखे हुए। तो आप लोग के गर्जियन बड़ी मेहनत मजदूरी करके पैसा दिए और यहाँ दिए और आप लोग पढ़े, हाँ कि ना? तो उस पैसा को आप लोग को नजायज जाय देना है नहीं, क्योंकि गर्जियन के पैसा आपका बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ये समझिए कि जब हम एग्जाम देंगे तो सिर्फ उस एग्जाम में हमारी सफलता नहीं है, बल्कि एग्जाम देंगे तो सफल हो जाएंगे तो हमारा माँ बाप का नाम होगा, होगा कि नहीं? गांव गिराव का नाम होगा कि फलना गांव से एक लड़का या एक लड़की टॉप किया, फर्स्ट डिवीजन लाया। और हर घर के लोगों का ये सोचना होता है कि जब हम पैसा लगाए हैं तो मेरा कौन डिवीजन आए? फर्स्ट डिवीजन, कौन डिवीजन? तो इसीलिए आप लोग पूरा ईमानदारी के साथ अपने गर्जियन के सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करिएगा, ऐसा हम कामना करते हैं। और सरस्वती माँ से प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें एकदम बढ़िया से पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहें। तो देखिए, उनका एक ही संदेश है, जब हम गए तो उनको एक ही चीज कहा कि देखो बाबू, तुम जब सबको कह दोगे कि 7 दिन तुम्हारे द्वारा बनाया गया नोट, कॉपी, दिया गया ज्ञान अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ लेगा सही से तो सवाल A to Z हो ही रहेगा। अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए हमरा कह के जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसको प्रमाण मिला हुआ ऑलरेडी उसको और कोई प्रमाण की जरूरत है? तो आप लोग परीक्षा दीजिएगा 14 तारीख से ना, 14 तारीख का आप लोग को मैथ का है, हमने मैथ के लिए नोट भी दिया आपको। इसके अलावा भी और अलग A to Z एक का वो ऑब्जेक्टिव बताया, हर चैप्टर वाइज चैप्टर हल किया, उसको आप एक बार देख के चले जाइए, एकदम लगेगा कि जो भैया बताए हैं, सर बताए वही आया है, तो तब विश्वास कर लीजिएगा। आप लोग कहे की जरूरत नहीं है। तो आदेश यही है कि आप लोग घरे जितना बताया गया है, आलतू फालतू की चीज़ों में खाली मत लगना। कोई कह देगा इधर से पढ़ लो, कोई कह देगा उधर से, उसमें नहीं जाना। जो हम बना के दिए हैं, जो कॉपी दिए हैं, उसको आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा विश्वास के साथ। A to Z वहीं से आएगा। ये हमारा देश नहीं है, तुम लोग पता ना किनका देश है, एकदम पालन कर लीजिए, एकदम वही रहेगा। और उसके बाद जब आप सफल हो जाइएगा, परीक्षा देके रिजल्ट आ जाएगी, तो आप लोग भूलिएगा मत, जरा ध्यान रखिएगा। कहीं इंटर के भी क्लास चलता है और बहुत सब लोग देखो यहाँ पर बुलाया गया है कि जो 10वां यहाँ पढ़ा है ना, और यहाँ से पढ़ने के बाद वो पास हुआ, फिर हमारे यहाँ कोचिंग में जुड़ा, तो उनसे पूछिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके द्वारा चीज़ें बताई हो जाती है, नहीं आता है, ऐसी वैसी चीज़ें, लेकिन इन लोगों को 2 दिन में प्रमाणित कर दिए हैं। अंग्रेजी एक दिन पढ़ाए और उसमें कहे कि बाबू देखो 7 नंबर की रहेगा, 2023 के सवाल लेके आया, 7 नंबर नहीं 10-10 नंबर सबूत दे दिए। अब देखो ये लोग बैठा है, कहा बाबू आया था कि ना रे, और तुम लोग को भी कहें संस्कृत वाला एक दिन बताए हैं ना, तो एकदम बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि जब हम कोई चीज़ को सही से रखेंगे तो आएगा कहाँ से, पूरा सिलेबस से आएगा। तो आप लोग उसको तैयारी करिए, कोई कितना कुछ बोलते रहे, उनकी बातों को ना सुनना है। और एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि हम अच्छा पढ़ने, अच्छा बनने के लिए माँ बाप को छोड़ने वाले नहीं। हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप छोड़ भी दीजिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए आप कहीं चल जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से भी आप पूछते हैं तो हम बताते हैं, का है हमारा काम है क्या बताना। आप लोग को जहाँ मर्जी हो जहाँ पढ़िए, लेकिन आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि जब हमारे पास पढ़िएगा 10 साल से रिजल्ट देते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रिजल्ट देते रहेंगे। तो देखिए, अब आप लोग को बीच में इस 3-4 लड़के को बुलाए ना, कुछ 2-4 लाइन आपको बोलेगा, जो टूटा फूटा शब्द में बोले आप लोग सुनिएगा गौर से, है कि नहीं? फिर आप लोग को मौका मिलेगा, आप लोग सफल हो जाएगा, तब बुलावे तो आइएगा ना ऐसे ही। तो देखिए, उनको हम बुलाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको परीक्षा में कैसे लिखना चाहिए वो भी बताएंगे, ठीक ना।